खर्च करो, खरीदो, जिस पार्टी में जी चाहे बुला लो उनको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम और स्नेह है। ये तस्वीर ये है गंगा जमनी, ये है ऐतिहासिक तस्वीर, ये गंगा जमनी ऐतिहासिक तहजीब है। जहाँ कितने प्रेम से मैंने अपना सम्मान, जहाँ बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ा अंग वस्त्र सम्मान मेरा है। ये अंग वस्त्र जब किसी को पहनाया जाता है तो बहुत बड़ा सम्मान जाहिर किया जाता है उसकी तरफ। और विक्रमादित्य जी से ये देखने के बाद कि जिन सवालों को सनातन के जानने वाले भी कई बार उस पर सोचेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, उसका जिस तरीके से आपने फटाफट जवाब दिया और जैसे फिर आपने बाद में ये लाइनें कही कि अपना किरदार मजबूत रखो, क्योंकि किरदार की मजबूती अगर है तो बाकी चीजें आसान होती जाएंगी। विक्रमादित्य जी आज का अंग वस्त्र नहीं बहुत खास हो रहा है। एक बार आप लोग वीडियो देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत मस्त वीडियो है डिबेट में। चलिए देखते हैं। एक मुस्लिम बाबा को बहुत सम्मान दिया गया। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमारी बेटी जो अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी पंक्ति बिटिया के सामने भी। हाँ, प्लीज प्लीज अंबर जी, हमारी बेटी की तरह अंबर से आई है ना, ये अंबर जैसा किरदार है जिनका। हाँ बताइए। सुनिए, अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलके सवार लूं, अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलके सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। क्या बात है अंबर जी? रुको जरा, सबर करो। तमाम दिन का थका हुआ तू तमाम शब का जगा हुआ। शब समझते हो? मैं तमाम दिन का थका हुआ जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ तू शमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूं। बेटा नाराज तो नहीं हुई? नहीं, ये तो प्यार में निकल आया अपनी बेटी के लिए, समझ लीजिए। शुक्रिया। ये 72 साल की आवाज आप सुन रहे हैं तो बताओ 18 में हम कैसे रहे। लेकिन आपने जब 72 कहा तो ये आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, 72 वाला। ये आंकड़ा 72। आइए आइए आप आइए, आइए आइए। अब मैं जरा ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेता हूँ बहुत जल्दी से। ये बच्चे क्या जान, हाँ प्लीज। जो पैदा होता है उसका अंत निश्चित है, तो इस्लाम धर्म कभी ना कभी पैदा हुआ, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसका अंत निश्चित है। सनातन धर्म का ऐसा कोई नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सही है। बात तो ये है कि इस्लाम और सनातन, थोड़ा क्विकली सर प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इस्लाम और सनातन जैसा कि इन्होंने बहुत क्लियर किया कि अरबी और संस्कृत जबान का फर्क हो सकता है, मीनिंग के एतबार से नहीं। इसलिए इस्लाम के जो शाब्दिक अर्थ हुआ करते हैं, मैं वो बता दूं, सबमिशन के होते हैं, सरेंडर के होते हैं। एक बात सर, मैं मानता हूं आपकी बात, हाथ जोड़ के मानता हूं, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर जी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से खुद को बताने वाले लोग मारने मरने में लगे हुए दिखाई देते हैं सर? ये टेक्निकल और दूसरे तरफ से जो वो लोग हैं वो सेवा का भाव लेके जाके गायों में भी वो ईश्वर देखते हैं, वो नदियों को भी माता मानते हैं, वो पेड़ों की भी पूजा करते हैं। हिंदुओं ने इस्लाम का क्या बिगाड़ा है? ये सबसे पहले बात है कि मैं हिंदुओं ने इस्लाम का क्या बिगाड़ा? एक सवाल आप लोग रख लीजिए ताकि मैं पर्टिकुलर उस सवाल को लूं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आवश्यकता यह है कि हिंदुओं ने, राम ने इस्लाम का क्या बिगाड़ किया जो आज इतनी दुश्मनी, आज तथाकथित तौर पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मंदिर तोड़ दिए गए साहब, राम के मंदिर बनाने पे आज केस खड़े हो गए। कौन कौन लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? कृष्ण के मंदिर पे खड़े हो जाते हैं। क्या बिगाड़ा हिंदुओं ने आपका? बात तो सही है। इस्लाम की टीचिंग, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? इस्लाम की टीचिंग नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? इस सनातन ने इस्लाम का क्या बिगाड़ किया? किस हिंदू की बात कर? किस हिंदू की बात कर? तमाम इस देश ने क्या बिगाड़ा? वो मूल प्रश्न खोल जाएगा अंबर जी। नहीं, ऐसा क्यों है
कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग ही ज्यादातर वो दिखाई देते हैं जो मार काट में लगे हुए हैं दुनिया में। और सनातन के संदर्भ में ये क्यों है कि वो पहाड़ों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। एक सेकंड सर, आपको जानकारी मैं छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए दिनेश जी, ये ऐसा तब होता है जब आप दारा शिकों की गर्दन काट देते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन जैसे लोगों को आप दरकिनार कर देते हैं और औरंगजेब को आप रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं। और जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ग्लोबली, वो किन किन सिलेक्टेड चीजों को उठाकर वो एक नफरत का एजेंडा प्रोपेगेट करते हैं और उसके खिलाफ जितनी भी वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका पॉजिटिव नैरेटिव नहीं लेके आती है। और जब भी इस पे डिबेट होती है तो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम ये नहीं, इसको कंक्लूड करता हूं सर। एक बात का जवाब आपसे चाहता हूं चलते चलते कि इस्लाम में कुरान का इंटरप्रिटेशन ज्यादातर क्या लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये मानते हैं आप? क्या बात है सर। असल में सर बात यह है कि पवित्र कुरान जो है वो अरबी जबान में है। हिंदुस्तान के तकरीबन 95% लोग हैं जो उस जबान को जानते नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रामर के एतबार से उसको जानना चाहते हैं, उनका अंदर का साफ नहीं, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं वो। आप चलते चलते ईश्वर की एक स्तुति आपके मुंह से बड़ी अच्छी लग रही है सर। एक स्तुति कोई और जिसके साथ हम इनको कंक्लूड करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बल्कि अगर आप साथ में साथ दे सकें। मंगल भवन मंगल, आइए आइए, मैं तो सबको यहाँ निमंत्रित करता हूँ। जो इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं आ जाए। आरिफ साहब आप भी आ जाए, आरिफ साहब आप भी आ जाए, अगर आपको लगता है ईश्वर एक है। रुको जरा, सबर करो। तो आपको भी आ जाना चाहिए इस प्रार्थना में साथ में। राम कृपा बिना तो आपको आ जाना चाहिए यहाँ प्रार्थना में। अगर ईश्वर सबका एक है तो आपको भी यहाँ प्रार्थना में आ जाना चाहिए। हाँ, दिनेश जी देखिए, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी समझाया, वही तो समझाया। मंगल भवन मंगलहारी का एक बार आप सब लोग पाठ कीजिए, आप लोग साथ में कुछ वर दीजिए और हम इसी में कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन बातों में तो पूर्ण विराम मेरे को लगता हुआ दिखाई नहीं देता। आइए, अभी हमारे जो मान्यवर ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में। अच्छा प्लीज। हाँ, ला इलाहा हरे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदम। आप देख लीजिए, ऋग्वेद के 42वें पृष्ठ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है। गजब। चलिए, ऋग्वेद के 42वें पृष्ठ पे आप पढ़िए सर। मंगल भवन मंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आप सब लोग कुछ ना कुछ कहने के लिए उद्यत हैं। हाथ जोड़कर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वक्त पूरा हो गया है इस कार्यक्रम का। बहुत धन्यवाद पधारने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब, इतनी दूर से आने के लिए। और आप कभी डिबेट में नहीं जाते, ये आपने बताया भी, लेकिन आपने गवारा किया और उसके बाद अपने दिल की बात आपने सामने रखी। और मुझको एक महत्वपूर्ण बात जो आपके बारे में लगी कि कोई आपसे ये भी पूछता है कि फर्क बताओ, तो आप फिर से समानता में आ जाते हैं। यही आपकी